मेरी पत्नी हर रोज़ मुझसे नया सूट मंगवाती थी। वह उस सूट को लेकर हमेशा सुबह 4 बजे घर से बाहर जाती थी। आखिर वह उस सूट का करती क्या थी? मैं जब उसके पीछे जाता तो वह पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी। एक दिन मैं घर के बाहर सब जगह कैमरा लगवा दिया। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरा नाम मोहित है। मैं अपने माँ पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। अच्छी पढ़ाई लिखाई करके मैं एक सरकारी नौकरी लग चुका था। उसके बाद हम अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही राजी खुशी से रहे थे। तभी अचानक एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें आनन पालन में हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखने के बाद मेरे पिताजी की मौत हो गई। हमारे घर पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं अपने माँ को कैसे संभालता और अपने आप को कैसे संभालता, क्योंकि हमारे घर पर जो कुछ भी होता था सारा जिम्मा मेरे पिताजी उठाया करते थे। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारियां मेरे पिताजी के ऊपर थी। मैं सिर्फ अपने नौकरी करता और सैलरी पिताजी को लाकर थमा देता था। मुझे आज तक घर की किसी भी काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही मैंने कभी कोई जिम्मेदारी ली थी। मुझे तो बस इसी बात का दुख हो रहा था कि अब मैं घर की जिम्मेदारी को कैसे उठा पाऊंगा, कैसे अपने माँ का और खुद का ख्याल रख पाऊंगा। खैर, जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाला और फिर से हमारी नई जीवन की शुरुआत की। अब मेरी उम्र भी बीते जा रही थी, तो मेरी माँ ने मेरी शादी के बारे में सोचा और मेरे मामा जी से कहकर मेरी शादी की बात चलवाई। काफ़ी कसम-कस के बाद मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। मेरे होने वाली पत्नी का नाम रेखा था। रेखा काफ़ी होशियार और समझदार लड़की थी। हमारी शादी हुई और शादी के बाद रेखा ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। सब कुछ मानो अपने सर पर ले लिया हो। माँ का ख्याल से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारी वह अपने आप था कि अब मैं घर की जिम्मेदारियों को कैसे उठा पाऊंगा, कैसे अपने माँ और खुद का ख्याल रख पाऊंगा। खैर, जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाला और फिर हमारी नई जीवन की शुरुआत की। अब मेरी उम्र भी बीते जा रही थी, तो मेरी माँ ने मेरी शादी के बारे में सोचा और मेरे मामा जी से कहकर मेरी शादी की बात चलवाई। काफ़ी कसमकस के बाद मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। मेरे होने वाली पत्नी का नाम रेखा था। रेखा काफ़ी होशियार और समझदार लड़की थी। हमारी शादी हुई और शादी के बाद रेखा ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। सब कुछ मानो उसने अपने सर पर ले लिया हो। माँ का ख्याल से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारी वह अपने आप करने लगी। मुझे किसी भी चीज़ की फिक्र ना रही, क्योंकि रेखा ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया था। मैं अपने पत्नी रेखा से बहुत प्यार करता था। उसकी हर एक बात को मानता था। आखिर मानूं भी क्यों ना, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तब से रेखा ने आज तक एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया। वह बहुत ही ईमानदारी से पूरे घर का काम करती और हम लोगों का ख्याल भी रखती थी। रेखा अपने पीहर बहुत कम जाती थी। शायद
उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए वह नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी मैं कभी कभार उसे उसके माता पिता से मिलवाने ले जाया करता था। लेकिन रेखा वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुकती और कुछ देर उसके साथ बातें करने के बाद मेरे साथ घर आ जाती थी। माँ भी रेखा से बहुत प्यार करती थी। अब रेखा और मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे रेखा पर किसी भी तरह का शक करना बिल्कुल भी सही नहीं लगा। लेकिन मुझे कुछ दिनों से एक बात रेखा की बहुत अजीब लग रही थी। रेखा मुझसे हर रोज़ एक नया सूट मंगवाती थी। मुझे शुरू शुरू में तो बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद इसे कपड़े नए पहनने का शौक़ है। मैं रेखा के लिए रोज़ाना नए नए कपड़े लाने लगा, लेकिन वह ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सूट मंगवाते थे। इसलिए मैं उसे हर रोज़ एक सूट ला कर देता। जैसे ही सुबह के 4 बजते, रेखा अपने बिस्तर से उठकर वह सूट लेकर घर से बाहर चली जाती थी। अब तो मैं बिल्कुल घबरा गया कि आखिर रेखा के दिमाग में क्या चल रहा है, यह सब कर क्या रही है वह। इसलिए मैंने एक दिन रेखा का पीछा करना सोचा। मैं जैसे ही रेखा का पीछा करने के लिए घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि रेखा वहाँ से गायब थी। मैंने सब जगह देखा, लेकिन रेखा मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। अब तो मेरे दिमाग का बिल्कुल दही बन चुका था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी रेखा चली कहाँ गई। अभी तो मेरे सामने घर से बाहर निकली थी। खैर, मैं घर पर आकर वापस उसी सोच में सो गया कि आखिर यह सब क्या है। मैं रेखा से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि रेखा के मन में अगर कुछ गलत बात पड़ गई, क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। मैंने एक दिन रेखा से यह तो पूछ ही लिया कि तुम्हारे लिए जो नया सूट लेकर आता हूँ, तुम वह पहनती क्यों नहीं। तभी रेखा ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल दिया करती थी। अब तो मैं अजीब कशमकश में जा चुका था, लेकिन मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं बाहर सभी जगह पर कैमरा लगा दूं और उसकी लाइव लोकेशन मेरे लैपटॉप में शुरू कर देता हूं, ताकि वह घर से बाहर आखिर करती क्या है और कहाँ जाती है। मन में जो बात है वह सभी क्लियर हो जाएंगे। सारा मैं अपने कमरे में ही बैठ देखता रहूँगा वो कहाँ जाती है हर रोज़। मैंने ऐसे ही किया और माँ और रेखा को एक दिन किसी बहाने से बाज़ार भेज दिया और उसके बाज़ार जाने के बाद सब जगह कैमरे घर बाहर फिट करवा दिए। अब दूसरे दिन सुबह का मैं वेट करने लगा। जैसे ही सुबह के 4 का समय हुआ तो देखा रेखा वह सूट लेकर घर से बाहर जाने लगी। मैंने रेखा का सारा माजरा अपने लैपटॉप में देखना चाहा और मैंने जैसे अपना लैपटॉप ऑन कर लिया, उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि रेखा मेरी बहन को वह सूट दे रही है। मेरी बहन अंजलि, जो मेरे पिताजी थे, तभी किसी लड़के के प्यार में उसके साथ भाग चुकी थी। हम लोगों ने उसे बहुत कोशिश की कि तुम घर पर आ जाओ, लेकिन उसने हम लोगों को ठुकरा दिया।
और उस लड़के से प्यार में उसके साथ चली गई। उसके बाद हम लोगों ने अंजलि का रिश्ता तोड़ दिया था। मैं देख रहा था कि रेखा उसे एक सूट दे रही है और कुछ फल भी दे रही है। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या है। तभी मैं भागता हुआ घर से बाहर गया और रेखा और अंजलि को रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने रेखा का हाथ पकड़ते हुए पूछा कि यह सब क्या है। अब तुम मुझे सभी चीज़ क्लियर बताओ और तुम इस लड़की के साथ क्या कर रही हो। तभी रेखा कहने लगी मुझे माफ़ कर दो। दरअसल रेखा ने जिस लड़के के साथ भागकर शादी की थी ना, उसने अंजलि को धोखा दे दिया और अंजलि अब बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी। इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि आप अंजलि का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाओगे। इसलिए मैं चुपके से अंजलि को ये कपड़े और कुछ फल रोज़ाना नया सूट लेकर सुबह सुबह के समय से देने आती थी ताकि यह अपने बदन ढक सके और भूख भी ना मरे। और धीरे धीरे मैं आपको यह सब बताने वाली थी। इससे पहले ही आपने पता कर लिया। अब मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे कि अंजलि से गलती हो गई, लेकिन उसे इस हाल में छोड़ना भी तो ठीक नहीं था। जो हम लोग नहीं कर पाए वह एक अनजान जिसका अंजलि से कोई भी रिश्ता नहीं था, उसने तो अंजलि को देखा तक नहीं था। उसने अंजलि का सहयोग किया, उसकी हर सिचुएशन को समझा। इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने रेखा और अंजलि को गले से लगाया और उन लोगों को अंदर ले गया और अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए अंजलि के साथ नए रिश्ते की शुरुआत की। अब तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर मैंने कुछ अच्छे ही पुण्य किए होंगे जो मुझे रेखा जैसी पत्नी मिली। अब हम लोगों ने खुशी से अंजलि की एक अच्छे लड़के के साथ शादी करवाई और उसे हंसी खुशी विदा कर दिया। अब रेखा ने एक दिन मुझसे कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि अंजलि को कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो और हमेशा उसे खुशी मिले। तभी वह कहने लगी कि हाँ, वैसे उसका पति बहुत अच्छा है, वह हमेशा अंजलि का ख्याल रखेगा। उसकी ऐसी बातों से अब मेरी चेहरे पे मुस्कान आ चुकी थी। अब माँ ने भी सोचा, सारी बातें बताते हुए अंजलि के साथ नए रिश्ते की शुरुआत की। अब तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर मैंने कुछ अच्छे ही पुण्य किए होंगे जो मुझे रेखा जैसी पत्नी मिली। अब हम लोगों ने खुशी से अंजलि की एक अच्छे लड़के के साथ शादी करवाई और उसे हंसी खुशी विदा कर दिया। अब रेखा ने एक दिन मुझसे कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अंजलि को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो और हमेशा उसे खुशी मिले। तभी वह कहने लगी कि हाँ, वैसे उसका पति बहुत अच्छा है, वह हमेशा अंजलि को खुश रखेगा, उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। उसकी ऐसी बातों से अब मेरे चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। धन्यवाद।
फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानी को लाइक करें और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो एक छोटा सा कमेंट करें। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी कहानी में। इससे भी अच्छी कहानी लाने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड।